बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के बरखिलाफ नैब इंक्वायरी में बराह रास्त नामजद लियाकत जतोई का नाम ECL से निकल गया, बैरून मुल्क भी चले गए। और ये दोहरा मेयार नहीं तो क्या है, हुकूमत को वजाहत करना होगी डेफिनेटली। आपको बताएं कि ज़राए बताते हैं कि नैब को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम और PTI के रहनुमा लियाकत जतोई ने 2 रोज़ पहले 1 टाइम परमिशन के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी, जो उसी वक्त मंसूर भी हो गई और लियाकत जतोई 4 फरवरी तक के लिए मुल्क से बाहर चले गए। वजारत दाखिला ने नैब को एतमाद में नहीं लिया। नैब तर्जुमान का कहना है कि लियाकत जतोई को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। वजारत दाखिला ने लियाकत जतोई पर यह मेहरबानी उस वक्त की जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम अब तक ECL पर मौजूद है। काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाएं, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फ़ैसला किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तहरीरी सूरत में आ जाएगा उस वक़्त भी फिर काबीना भी गाइडेंस लेगी कि क्या इस फैसले की नज़रसानी में जाना चाहिए या नहीं। और आपको बताएं कि बिलावल और मुराद अली शाह के खिलाफ नैब का कोई रेफरेंस नहीं। लियाकत जतोई के खिलाफ नैब के मुकदमात हैं, लेकिन वो बाहर जा चुके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने इस पर रद्द अमल में कहा है कि नैब लियाकत जतोई के मामले पर जो है वो नोटिस ले या इमरान खान की गुलामी का इकरार करे। साबित हो चुका है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट सियासी ब्लैकमेलिंग का हथियार है, उनका कहना था। इसी पे जरा मजीद बात भी करेंगे। PTI रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ। शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया। फरमाइएगा, रिपोर्ट से है कि लियाकत जतोई साहब बैरून मुल्क चले गए हैं, इनका नाम हुकूमत ने ECL से हटा दिया है। अब्बासी साहब, दीगर लोगों के लिए कमेटियाँ बनी, उनका नाम हटाने की सिफारिशात आई, अदालती हुक्म तक आ गए, रिमार्क्स तक आ गए, लेकिन रियायत अकेले जतोई साहब को मिली है। वाई? ये जो अब स्पेसिफिक इंसिडेंट है इसके बारे में मैंने ख़बर नहीं पढ़ी कि उसकी वजूहात क्या है, लेकिन कोई भी ऐसा अमल जो अगर हुकूमत ऐसा अमल करती है कि किसी ऐसे एक्यूज़ को ECL से निकाल देती है और कल उसको अदालतें बुलाती हैं और वो नहीं होता तो वो हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट का और तनकीद का सबब बनेगा। और हम कभी भी कोई ऐसा ये हुकूमत इमेज नहीं देना चाह रही, कोई इम्प्रेशन नहीं देना चाह रही कि खुदा न खास्ता किसी वजह से भी एहतसाब का जो अमल है वो कहीं बायस्ड है, एक तरफ़ा है, उसमें कोई जानबदारी है। बिकॉज इस चीज़ से एहतसाब के प्रोसेस को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। लिहाजा हमारा जो मैंडेट की सबसे बड़ी जो एक रीज़न है वो है कि पिछले अरसे में मुल्क की मईशत के साथ जो ज़्यादती की गई और मुल्क के पैसों का बेदरेग गलत इस्तेमाल किया गया, उस गलत इस्तेमाल को हमने डिटेल में इन्वेस्टिगेट करवाना है। आपने कैसे कह दिया कि इसमें ताकि कोई बायस ना नजर आए या इवन फेवरेटिज्म या व्हाटएवर, सब कुछ सामने। वजारत दाखिला ने ये नाम निकालने से पहले ना नैब से पूछा, ना वफाकी काबीना ने इजाज़त दी, तो इस तरह तो कानून की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है। जिस तरह आपने ये रिपोर्ट दी है, अगर ऐसे हुआ है तो ज़रूर, और अगर कहीं नेग्लिजेंस हुई है, कानून पर सही अमल नहीं हुआ, किसी ऑफिसर ने, किसी सरकारी एहलकार ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने या किसी सियासी ओहदेदार ने, इंक्लूडिंग आवर मिनिस्टर, अगर कोई ऐसी उनसे गलती सरजद हुई है जिसका आप इशारा कर रहे हैं, तो वो बच नहीं सकते, क्योंकि ये एक निज़ाम है और एक पाकिस्तान है और कानून सबके लिए है। ये चूँकि मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड इस वाले स्पेसिफिक केस पे नहीं हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन रेस्ट श्योर कि पाकिस्तान में अब ऐसा कोई नहीं है, रिश्तेदार हैं जो आपके दोस्त हैं। I'm surprised सदाकत अली अब्बासी साहब, आपको इल्म नहीं है, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है।